सहारनपुर दंगे को लेकर जिस तरह से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, अमेरिका में, यूरोप में, लंदन में जहाँ भी बहुजन समाज के लोग हैं उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराना शुरू कर दिया है। मेरे साथ बामसेफ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीषा बांगर हैं। वो लगातार बहुजन समाज की समस्या और खासकर महिला समस्या पर काम करती रही हैं। वो इस पूरे घटना को किस तरह से देख रही हैं, ये उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। मैम, जो सहारनपुर की घटना हुई, क्या लग रहा है एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आने के बाद योगी और मोदी जो धार्मिक कट्टरता है और जो जातिवाद है वो फिर से सिर उठाने लगा और वो अपने चरम पर पहुंचने की ओर है? हाँ, बिल्कुल। ये और मैं कहती हूँ कि ये तो रिफ्लेक्शन जो सहारनपुर में हुआ है, ये सामने बात अभी आई। तैयारी तो इसकी 1.5-2 साल से हो रही है। मैंने तो पहले भी कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि ये जो मामला बहुजन समाज की यूनिटी से लेकर इसको दलित की तरफ लेके जाना और वहाँ पर फिर जाटव नॉन जाटव की मान्यता को सामने लाना, जो टीवी और मीडिया के ज़रिए लगातार 1-1.5 साल से जो हो रहा है कि चमार आइडेंटिटी के इर्द गिर्द लोगों को इकट्ठा करना, एकत्रित करना। एनडीटीवी पे देखिए कई बारी गिनी माही और चमार आइडेंटिटी को मजबूत किया गया। लिबरल जो चैनल्स है सो कॉल्ड एनडीटीवी जैसे, वो जाके उन्होंने वहाँ पर पंजाब में जाके चमार आइडेंटिटी के, चमार हिस्ट्री के ऊपर मूवी बनानी चाहिए। और तो ये जो ये आप इसको जो समाज के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, वही समझ सकते हैं कि ये तैयारी अभी की नहीं है। ये तैयारी 1.5-2 साल से बहुत मुख्य तरीके से और बहुत सिस्टमैटिक और सुनियोजित तरीके से हो रही है कि बहुजन समाज की यूनिटी को और एक ताकत को अंडरमाइन करने के लिए जाति की आइडेंटिटीज़ को सामने लाना। तो क्या रुख होना चाहिए? इस तरह के जो एट्रोसिटी के मामले होते हैं उसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम से तो प्रदर्शन जरूरी है, लीगल सहायता जरूरी है। समाज में किस तरह की जागरूकता की ज़रूरत है? आप लोग इतना काम कर रहे हैं, लगातार बामसेफ है काम कर रहा है, तमाम लोग काम कर रहे हैं, लाखों, मैं तो कहूँगा लाखों संगठन है अम्बेडकरिज्म के नाम पे। कहाँ चूक हो रही है? देखिए, इसको मैं इस तरह से लेना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जो तत्व है इंटरकास्ट फीलिंग्स के, उनको ज़्यादा मतलब ताकत के साथ वो राइट विंग सरकार के बाद आए हुए हैं। और यह जो इंटरकास्ट फीलिंग्स जो है ये बहुत समय से भारत में है। इनकी जो कल्चरलाइजेशन इतने भयंकर तरीके से हुआ है। ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है लेकिन टास्क बहुत बड़ा है। अगर तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने और बीजेपी गवर्नमेंट या जितनी भी गवर्नमेंट आई 1950 के बाद, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की अगर मिनिस्ट्री बनती थी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के डिपार्टमेंट्स होते थे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से जाति निर्मूलन के कार्यक्रम होना चाहिए, इसके ऊपर विचार विमर्श 50 साल तक होता, तो जाति की जो एक विभत्स रूप अभी सामने दिखा है, यह नहीं आता था। बामसेफ ने इसी के ऊपर काम किया हुआ है, जाति को जोड़ना और जाति की व्यवस्था को तोड़ना। इसके ऊपर काम सरकार की तरफ से होना चाहिए था। अभी जो सामने बात आई है, इसको हमने इस तरह से लेना है कि 50 साल के तजुर्बे के बावजूद, 50 साल तो सवर्ण लोग ही राज कर रहे थे और उच्च वर्णीय लोग राज कर रहे थे, तो इन्होंने जाति की फीलिंग्स को और इंटरकास्ट फ्रिक्शन को मजबूती दी है। अलग अलग तरीके से इंटर रिलीजियस चीज़ों को मजबूती दी हुई है। हिंदुत्ववाद के माध्यम से तो सामने आया ही हुआ है। तो और इन्होंने इस चीज़ को, यह कांग्रेस और बीजेपी और जो भी पार्टियां रही है, इनकी मिलीभगत है कि ये इस तरह का विभत्स रूप आया हुआ है। अभी आप जो सहारनपुर के परिप्रेक्ष्य पूछ रहे हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि यह लोग राज करने के काबिल नहीं हैं। They are not fit to rule this country. They do not know how to rule this country. And it is high time they give up. लेकिन वो गिव अप भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक स्टेट के सीएम हो और आप वहाँ पर 2 दिन के ऊपर, एक आधे दिन में दंगा खत्म होना चाहिए कहीं पर भी। तो क्या लग रहा है कि पुलिस की नाकामी थी, या ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पुलिस की नाकामी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से योगी जी चीफ मिनिस्टर बने हैं उसके बाद कट्टर जो जातीय जहर है वो दोनों। तो क्या ये पुलिस की नाकामी है या स्टेट स्पॉन्सर्ड ये हिंसा है? देखिए, अगर तो स्टेट स्पॉन्सर बोलने के बजाय मैं कहूँगी कि इनकी काबिलियत नहीं है वो स्टेट को रूल करने की।
चीफ मिनिस्टर के रहते हुए वहाँ पर किसी भी इसमें कोई भी दंगा एक एसपी या एक मतलब डीएम के लेवल पे उसको पूरी तरह से बंद किया जा सकता है। तो इन्होंने ये इनकी नाकामयाबियत है। यह पुलिस का मतलब ब्यूरोक्रेसी ही नहीं तो पुलिस डिपार्टमेंट और वहाँ से जो शुरू होके वहाँ तक परकोलेट होने वाली नीचे आकर वो इनएफिशिएंसी है, इनकी इनएफिशिएंसी है, टोटल इनएफिशिएंसी, और साथ में जातिवाद की फीलिंग और साथ में राइट विंग सरकार आने से उनका जो मनोबल बढ़ा हुआ है, जो एक तरीके के कि चाहे कुछ भी कर लो तो नहीं होगा, तो यह चीज़ को बंद करने से भी रोकना, दंगे होने देना, यह तरीका का जो एक रवैया आया है, यह रवैया आया है। एक आखिरी सवाल मैम कि किस तरह का जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा, क्या लग रहा है कि ये एक गुड साइन है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो जमा हो रहे हैं और वो किसी भी तरह के हिंसा के खिलाफ डेमोक्रेटिक तरीके से कम प्रदर्शन करने के लिए अब तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बहुजन समाज के लोग आ रहे हैं और प्रतिरोध कर रहे हैं, अपना ये दिखा रहे हैं। मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा है, लेकिन बहुजन जो मीडिया आ रहा है वो उसको दिखाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऊना में या रोहित वेमुला के मामले में या इसमें मामले में ये जब भी बहुजन समाज के लोग आते हैं वो एक भीड़ होती है और वह ऑर्गेनाइज्ड मास नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन के तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन की पावर भी नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन का बेस भी नहीं है, तो भीड़ इकट्ठा होती है और वहाँ से निकल जाती है और फिर अपने जाति के खेमे में बस जाती है। इसको बहुजन समाज के लीडर्स लोगों को देखना है कि उसको कैसे कॉन्सोलिडेट किया जाए कि वो ऑर्गेनाइज्ड शक्ति के माध्यम से वो सामने आए। अगर तो यह भीड़ सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट लीडर्स को सामने लाती है, अगर तो यह भीड़ कम्युनिस्टों के हाथ में जाने के लिए रेडी हो जाती है, या कुछ तत्व जो हिंसा और हिंसा के मार्ग के बारे में लगातार लिख रहे हैं। कई बहुजन समाज के लोग हैं जो कि सवर्णों के सानिध्य में हैं, उनके साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, उनकी फीडिंग करते हैं और कहते हैं कि अभी तो कोई और तरीका नहीं है, हिंसा का तरीका है। तो इस तरीके का बरगलाने वाला जो सिस्टम दोनों तरह से चल रहा है, ये इस चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म करना पड़ेगा। वह तभी होगा जब एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से और ऑर्गेनाइज तरीके से बहुजन समाज का बुद्धिजीवी वर्ग अपने समाज को दिशा देगा, अपना समय ज़्यादा लगाएगा उनके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ। आरएसएस और कांग्रेस और अगर इससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो आज अगर मजबूत है, अगर वो डिसाइड करते हैं कि मुद्दे कौन से हो, अगर वो डिसाइड करते हो कि चर्चा कौन सी करे बहुजन समाज, अगर वो डिसाइड करते कि हम क्या खाए, क्या पिए, क्या बैठे, क्या सोए, किसके साथ रहे, किसके साथ शादी ना करे, यह एक तरह का पावर उनके पास आया कहाँ है? 3% ब्राह्मणों के पास में कहाँ से आया है? आरएसएस तो ना हिंदू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो तो पूरी ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन, ब्राह्मणों से भरी हुई है, महिलाओं का वहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इनकी ताकत बहुजन समाज के लोगों के ऊपर से ही आई हुई है। हमारा पैसा उनके मंदिरों में जाता है, हमारी समझने की शक्ति उनके साथ जाती है, ओबीसी पूरा वर्ग उनके साथ लगा हुआ है। तो इन लोगों को मानसिक गुलामी से निकालकर बहुजन समाज के साथ किस तरह से जोड़ा जाए, और जोड़ने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा हमको मिला है फ़ायदा और उसको हमको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। अगर तो जंतर मंतर से आवाज़ निकलती थी कि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, ये प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए कहाँ पर? उस हर प्रदेश में लगना चाहिए। अगर 2 दिन के ऊपर दंगा नहीं कंट्रोल में, 2 क्या आधे दिन के ऊपर 1 दिन के अंदर कंट्रोल नहीं आता है और वहाँ पर 3-4 लोगों की मौत हो जाती है, 80 लोगों के घर जलाए जाते हैं और इस तरीके की बातें होती है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगना ही चाहिए। तो ये थी मनीषा बांगर, जिनकी मैं तो सहारनपुर जैसी जो घटनाएं हैं उसमें पुलिस की भूमिका तो संदिग्ध होती ही है। जो सरकार है शायद वो भी इस तरह के जो जातीय जहर है उसको फैलाने में बहुत एहतियात नहीं बरतती, उसको फैलने देती है, जिस वजह से जो आज भी दलित हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, माइनॉरिटी हैं, महिलाएँ हैं, वो इसका शिकार हो रही हैं। और कहीं ना कहीं से साफ़ हो रहा है कि हम एक देश के रूप में तब तक मजबूत नहीं होंगे जब तक जातिवाद के नाम पर जो जहर है वो लोग उसकी खेती लोग बंद न करें, और जब तक बहुजन समाज पर जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आज भी पिछड़ा हुआ है उस पर हमले बंद ना हो।